बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के बाद अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, नहीं रहा, नहीं रहा। चाइना ने अमेरिका को उसकी शारक से पकड़ा है और जब चाहेगा वो पूरे अमेरिका को सिर्फ 5 मिनट के अंदर पूरे अमेरिका को इराक बना देगा, शमशान घाट बना देगा, शाम बना देगा, लीबिया बना देगा, अफगानिस्तान बना देगा और शायद पाकिस्तान भी बना दे। पाकिस्तान भी जाहिर सी बात है इस कैटेगरी में आता है। हुआ क्या है, एक रिपोर्ट जारी हुई है और इस रिपोर्ट के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टांगे काम गई हैं, अमेरिकी एयरफोर्स की, CIA की, उनके इंटेलिजेंस इदारों की। उन्होंने कहा है कि चाइना अमेरिका के तमाम टेलीकम्युनिकेशन, तमाम सीक्रेट सिस्टम में घुस चुका है। उसका मलेशियस यानी एक वायरस उसका हमारे सिस्टम में आ चुका है और वो पूरी तरह हमारी निगरानी कर रहा है कि जिस दिन चाइना चाहेगा, जो शो डाउन होगा, उसके साथ कभी हमारी लड़ाई हुई या किसी ऐसी जगह पर, तो तमाम के तमाम तैयारों का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, उनका सिस्टम जाम हो जाएगा और उनके सिस्टम जाम होने के बाद तैयारे राब्ता उनका मुनक़ता होकर गिर जाएंगे ज़मीन के ऊपर। और जितनी यानी मिसाल के तौर पर पूरे अमेरिका की वो बिजली बंद कर देगा, पूरे इलेक्ट्रिक ग्रिड को जला देगा। हर जगह पर उसके ख़ास तौर पर क्या वो तैयारे हों, चाहे वो उनके टैंक्स हो, उनके मोबाइल फ़ोन हो, इनका इंटरनेट हो, पूरी दुनिया से अमेरिका का राब्ता मुनक़ता कर देगा। और चाइना उस सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है जिसमें वो चाहे मिसाल के तौर पर अमेरिका ने अगर मिसाइल फायर कर दिया है चाइना की जानिब किसी जानिब, तो चाइना उसके सिस्टम में घुसा हुआ उसकी डायरेक्शन चेंज कर दे, उसको कमांड दे दे, उनकी एयरफोर्स को मैसेज दे कि तुमने फलानी जगह बमबारी करनी है। उनकी एयरफोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के ज़रिए भी वो पूरी तरह शट डाउन कर दे, उसके तमाम की तमाम चीज़ों का रुख मोड़ दे। टेलीकम्युनिकेशन, इसकी सादा और सिंपल मिसाल अगर आप समझना चाहते हैं तो ये जो आपको बता रहे टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभिनंदन का जो तैयारा था वो जब पाकिस्तान के तैयारे गए इंडिया के अंदर, हमने मारा, अभिनंदन का तैयारा वापस आया हमारे पीछे। जैसे ही वो हमारी सरहद के करीब आया तो हमने उसका राब्ता उनके पिछले कंट्रोल टावर से मुनक़ता कर दिया और वो हेलो हेलो करते रहे, अभिनंदन को रोकते रहे कि आप पाकिस्तान की हदूद में जा रहे हैं, हदूद में जा रहे हैं, आगे मूव नहीं करना। पीछे से राब्ता मुनक़ता हो चुका था। अभिनंदन अंदर चला कि हमने उसको ट्रैप किया और हमने उसके तैयारे पर यानी मारा उसको मिसाइल और उसको नीचे गिरा दिया। इसको कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन वीक होना। ये एक चीज़ है। अमेरिका ने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि चाइना अंदर तक घुसा है। एक तो वो टेलीकम्युनिकेशन सारे का सारा राब्ता मुनक़ता कर देगा, बिजली पूरे अमेरिका की बंद कर देगा, उसकी जितने आबदोज है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब से कंट्रोल टावर का राब्ता मुनक़ता करके इनको फॉल्स मैसेज देगा। मिसाल के तौर पर जंग छिड़ गई है और उसने कह दिया है कि तुमने फलानी जगह पर हमला करना है, वहाँ पर जाए तो चाइनीज़ तैयारे पहले से हो या वहाँ पर चाइनीज़ मिसाइल और वहाँ पर उनको मार दें। यानी किसी के साथ क्वाडी। अब जाहिर सी बात है अमेरिका की जितनी मिलिट्री बेसिस हैं दुनिया भर के अंदर, उन मिलिट्री बेसिस का राब्ता जो हेड क्वार्टर है उससे मुनक़ता हो जाएगा। उनको हिदायतें मिल पाएंगी, ना मोबाइल से वो बातचीत कर पाएंगे। जब पूरे अमेरिका का मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाएगा, उसका इमरजेंसी सिस्टम सारा ख़त्म हो जाएगा। तो आप बताइए कि इस अमेरिका ने जंग क्या लड़नी है, जंग क्या करनी है। और इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हम चाइना के इस मलेशियस को जो सिस्टम में हमारे घुसा हुआ है इसको रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाया, नाकाम है। और अमेरिका की एयरफोर्स, उसकी फ़ौज, आप अंदाज़ा कर ले, चाइना ने इतने कमाल तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है उनके अंदर कि वो कह रहे हैं कि हम मैनेज भी नहीं कर पाएंगे इसको। यानी अगर हमने रिमूव किया तो ये नहीं पता कि अपनी कॉपीज पहले ही बना चुका हो, हमें ये नहीं पता चाइना हमसे इतनी आगे निकल चुका कि हमारे सिस्टम में घुस चुका है। इसकी मिसाल ले ले कि मुंबई के अंदर ब्लैकआउट हुआ था और 8-10 घंटे का ब्लैकआउट हुआ था भारत के अंदर, उसमें उनको करोड़ों का लॉस हुआ था, बिजली चली गई थी मुंबई में। और उन्होंने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ क्या है। बाद में अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की कि वो जो ब्लैकआउट हुआ था उसके पीछे चाइना का हाथ था, चाइना ने हमला किया था अमेरिका के ऊपर। और यानी चाहे भारत पर हमला करके अमेरिका को सुनाया था कि हम तुम पर हमला किया मैंने और तुम अपनी औकात पे रहो। असल में अमेरिका को बताना चाह रहे थे कि मेरी ताकत ये है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप जब चाइना के साथ जंग में उतरेंगे तो चाइना तो आपका सारे का सारा कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर देगा, टेलीकम्युनिकेशन जाम कर देगा,
इंटरनेट बंद कर देगा, आपने जो उड़ना है सैटेलाइट से आपका राब्ता मुनक़ता कर देगा, आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है उसको मेल्ट डाउन कर देगा, सारे का सारा राख कर देगा। तो बताइए आपने जंग क्या लड़नी है? अब अमेरिका, अपने मिसाल के तौर पर अमेरिका का एक ड्रोन उड़ा है और ड्रोन उड़कर कह रहे थे चाइना पर, ये चाइना की जगह पर हमला करने जा रहा है। इन्होंने मलेशियस के जरिए उसको हिदायत जारी कर दी कि ड्रोन तुम ले जाओ और जाकर भारत पर गिरा दो। और वो ड्रोन को जो इंस्ट्रक्शन मिलेगी, जाहिर सी बात है वो इंसानी थोड़ी होती है, वो तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस होता है। तो वो अगर भारत में जाकर उसने गिरा दिया, या वापस उस ड्रोन को कहा कि अमेरिका के मिलिट्री बेस के ऊपर ही जाकर तुम गिरा दो, अमेरिका के फौजियों के ऊपर गिरा दो और पीछे चले जाओ, तो आप बताइए कि अमेरिका कहाँ पर खड़ा होगा? ये असल में चाइना ने कमाल काम कर दिया है और दुनिया के अंदर इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। पैदा ही नहीं हुई ऐसी वो कौम जो असल में उन्होंने प्लान ये किया कि हाथी को हाथी से नहीं मारना, हाथी को मारना है हमने किसी भी तरह से, चूंटी से। आप अंदाजा कीजिए, अमेरिका पिछले काफी सालों से इल्जाम लगाता रहा है कि जो ड्रोन्स हमारे थे, जो हमारे जहाज होते हैं, चाइना उसकी कॉपी कर लेता है, F-35 की कॉपी कर लेता है, MK9 रिपर्स ड्रोन्स की कॉपी कर लेता है और उसकी कॉपी बना देता है। अब वो कहते हैं कि चाइना हमारे सिस्टम में घुसा होता है, सिस्टम में घुसकर वो सारी चीज़ें, सारा डाटा कॉपी करता है, कॉपी करने के बाद वो वैसी चीज़ बना देता है सस्ती, और पाकिस्तान को भी उसने दिया और सारी दुनिया को दिया। अब आप बताइए कि मिसाल के तौर पर अमेरिका चाहे वो ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए कि वो इस कायनात की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेकिन आप वो टेक्नोलॉजी अगर चलाने के काबिल ही नहीं है, आप जहाज उड़ाने के काबिल ही नहीं है, आपने जहाज उड़ाया है और आपका का सारा जहाज का सिस्टम ही शट डाउन कर दिया है, तो जहाज तो सीधा पानी में गिर जाएगा और जहाज तो सीधा जमीन पर गिर जाएगा। और आपने उसकी वो सलाहियत ही छीन ली है कि जैसे आप मिसाल के तौर पर बटन दबाया उसने तो मिसाइल फायर हो गया, तो बटन ही नहीं वो दबा पाएंगे, वो सारा सिस्टम में जैम कर देंगे। तो आपने क्या करना है? आपने मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट से, कतर से एयरबेस से ड्रोन उड़ता है और ड्रोन उड़कर पाकिस्तान में हमला करता था या अफगानिस्तान में, तो पता ये चले जी कतर से ड्रोन उड़ा है और उड़कर, या किसी जगह से भी ड्रोन उड़ा है और उड़ने के बाद उसने जाकर किसी और शहर में, किसी और मुल्क में उसकी डायरेक्शन बदल दी और जाकर अमरीकी फौजियों पर भी उसने हमला कर दिया, मिसाइल उनको मार दिया है, तो बताएं कहाँ पर जाएंगे वो? और फिर मज़े की बात यह है कि अगर अमरीकी फौजियों के ऊपर ड्रोन आ जाता है और वो अपने मिसाइल सिस्टम के जरिए उस ड्रोन को मारना चाह रहे हैं, तो वो मिसाइल सिस्टम ही उनका ना चले, नकारा हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? ये इसी तरह है कि आप अचानक से किसी शख्स को आपने गाड़ी में बिठाया हुआ है, आपने गाड़ी में उसका सारे का सारा सिस्टम बंद कर दिया है, अब वो गाड़ी 120 की स्पीड से जा रही है, उसकी ब्रेक्स फेल कर दी, उसका सारा सिस्टम फेल कर दिया है, तो आप बताएं वो कहाँ पर जाएगी? वो तो जाकर किसी ना किसी जगह हादसे का शिकार हो जाएगी। अब ये रिपोर्ट सामने आई और उसके बाद अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मच गई कि भाई ये क्या है, इतना तुम्हारा बजट था कहाँ पर गया? और उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर तोते उड़े हैं तो वो भारत के उड़े हैं, और भारत के जो तोते उड़े हैं, भारत वो कह रहा है कि भाई मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, मुझे बताओ, मैं तो चाइना के साथ खड़ा हूँ। यानी अगर अमेरिका के साथ ये सब कुछ हो सकता है तो भारत के साथ क्या कुछ होगा? भारत उसके साथ है। यहाँ से पता चले राफेल तैयारे उड़े हैं, S-400 उनका है और वो मारने लगा, पता चले सारा भारत ही ऑफ हो गया है और पूरी बिजली उनकी चली गई है और उनका सैटेलाइट से राब्ता मुनक़ता हो गया, सैटेलाइट पूरा हैक कर लिया। तो आप बताइए कि वो कहाँ से कहाँ पर चले गए? तो लिहाजा इस सूरत हाल में आप चाइना को बीट ही नहीं कर सकते। ये दुनिया के सबसे ज़हीन कामयाब कौम है। आप बताइए कितने ममालिक में चाइना ने जाकर जंगें की? आप जानते हैं चाइना का अपना जो सिविलाइजेशन है वो पूरी दुनिया से मिलता ही नहीं है। दुनिया में भारतीय कितने 1.5 अरब के करीब भारतीय है, लेकिन सारे वर्ल्ड में आपको कनाडा से लेकर UAE से लेकर US से लेकर हर जगह पर नजर आपको लगेगा कि यार ये गोरों का मुल्क नहीं है, इतने वहां पर भारतीय हैं। लेकिन आपको चाइनीज नजर आएंगे बहुत कम। चाइना सारे अपने लोग, वो कहते हैं कि हमारी शक्लें, हमारा खाना पीना, हमारा कल्चर दुनिया से बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने अपनी कौम को सिखाया था कि आपको ये काम करना है कि आप अपनी सूरत हाल में अपने ही मुल्क में तरक्की करें ताकि दुनिया का कल्चर आपसे मिलता नहीं है, आप तनहा ना हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो काम किया है, कमाल कर दिया है चाइना ने, यानी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और अब अमेरिका समेत सारी दुनिया के परखच, आप सोचिए इनको माइक्रोसॉफ्ट ने बताया है कि भाई आपका यहाँ पर सिस्टम है, उनकी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ पर कुछ चीज़ें डिटेक्ट हुई हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे अंदर है, यानी उनकी कोई डायरेक्शन चेंज की है चाइना ने। तो साउथ चाइना सी के अंदर तो वो याद कीजिए ऑलरेडी कर चुके थे, यानी उनका जो एक सिस्टम था
उनका तैयारों को इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए उसको बंद किया था, जिसके बाद वो तैयारा 3 सेकंड के लिए बंद हुआ था अमेरिकी, और वो फ्री फॉल होकर समंदर में गिरने लगे थे। अचानक उसका सिस्टम रिस्टार्ट करके उन्होंने पैगाम दिया कि भाई यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो कमाल कर दिया है चाइना ने, और चाइना इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर है। अब आप देखिए उसने एक मिसाल दुनिया के लिए कायम की है, सारा वर्ल्ड मेरे खिलाफ हो जाए, मैं अगर उस वर्ल्ड का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही बंद कर दूं, उनकी बिजली बंद कर दूं, उनका सैटेलाइट बंद कर दूं, तो क्या लड़ोगे? चाहे अब न्यूक्लियर हमला भी कर दो मुझ पर, तो जब वो न्यूक्लियर ही नहीं जाएगा डायरेक्शन पर, या मैं आपको भेजने ही नहीं दूंगा, तो करोगे क्या? तो भाई आप चाइना को बीट नहीं कर सकते। हाँ, उसे यारी यूरी कर ले। अब सोच ये है कि पाकिस्तान चाइना का दोस्त है, लेकिन हमारे ऊपर चाइना का 0.1% भी रंग नहीं चढ़ा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।